बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। मशहूर होने के लिए शायद इससे सस्ता और आसान फार्मूला कोई दूसरा नहीं होगा, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस दौर के कई फिल्म मेकर्स किया करते हैं। असल में आज के दौर में ज्यादातर लोग शॉर्टकट तरीके से ही कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें किसी स्तर तक जाना पड़ जाए, कितना भी नीचे गिरना पड़े, कितने ही विवादों का सामना करना पड़े। हालिया चर्चा में आई विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली भी इसी श्रेणी में आती है, जिसके मेकर्स ने इस फिल्म को चर्चा में लाने के लिए हिंदू धर्म की भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया। इस फिल्म से जुड़ा विवाद इतना गहरा हो चुका है कि फिल्म को फेस्टिवल से तो हटाया गया ही साथ ट्विटर को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्यों सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए फिल्म मेकर्स लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुंचाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। क्यों इनके द्वारा हिंदू धर्म को ही बार बार टारगेट बनाया जा रहा है। देखा जाए तो हर साल हजारों डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्में बनती हैं, जिनके बारे में हमें तब पता चलता है जब वे किसी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड हासिल करती हैं। लेकिन काली एक ऐसी फिल्म है जो अपने विवादों की वजह से चर्चा में आ गई है। हालांकि कनाडा के आगा खां म्यूजियम में आयोजित जिस फिल्म फेस्टिवल में इसे दिखाया जाना था, उसका आयोजकों ने भारतीय उच्च आयोग द्वारा शिकायत करने के बाद एक बयान जारी कर खेद जताने के साथ साथ फिल्म को दिखाए जाने पर भी रोक लगा दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जिन दर्शकों को नहीं पता कि काली फिल्म से जुड़ा पूरा मामला क्या है, उनको बता दें कि फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई द्वारा बनाई इस फिल्म को टोरंटो शहर में आगा खां म्यूजियम में होने वाले फिल्म फेस्टिवल रिदम्स ऑफ कनाडा में लॉन्च किया गया था, जिसके पोस्टर में एक महिला ने काली मां का वेश धारण किया हुआ है। पोस्टर में उस महिला के 4 हाथ दिखाए गए हैं, जिनमें से एक हाथ में उस महिला ने सिगरेट पकड़ी है तो दूसरे हाथ में LGBTQ कम्युनिटी का झंडा पकड़ा हुआ है, जिसका इंटरनेट पर पहुंचते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, जो कि एक स्वाभाविक बात थी और शायद फिल्म मेकर्स यही चाहते भी थे। लेकिन चर्चा में आने के लिए धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना मेकर्स को महंगा साबित हुआ और फिल्म के विरोध के साथ साथ देश भर में निर्माता लीना मणिमेकलाई की गिरफ्तारी के लिए भी आवाज उठाई जाने लगी। दिल्ली, यूपी और मुंबई में इस फिल्म के पोस्टर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताकर FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है। इस FIR पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली की IFSO यूनिट ने सेक्शन 153 ए यानी धर्म जाति के आधार पर भड़काना और 295 ए यानी किसी वर्ग धर्म की भावनाओं को आहत करना के तहत FIR दर्ज की है। दोस्तों, आज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोग कुछ भी बयान देते हैं, अगर उस पर कोई नाराजगी दिखाए या उसका विरोध करे, जबकि वे इस बात को भूल जाते हैं कि जिस तरह वे अपनी बात कहने को आजाद हैं, उसी तरह विरोध करने वालों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, जिसके लिए वह कानून का सहारा भी ले सकता है। हालांकि ऐसी बहुत सी फिल्में पहले भी बनती आई हैं, जिनमें धार्मिक आस्थाओं को लेकर नई बात कही गई और उन्हें भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि फिल्म काली के मामले में फिल्म को नहीं दिखाए जाने का फैसला तो लिया गया है, लेकिन अभी तक फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई ने इस विवाद पर कोई माफी नहीं मांगी है, बल्कि लीना ने लोगों से पोस्टर के मतलब को समझने के लिए यह फिल्म देखने की रिक्वेस्ट कर डाली। लीना ने फिल्म की कहानी के बारे में बताते हुए कहा, यह फिल्म एक शाम टोरंटो शहर की सड़कों पर काली के टहलने के दौरान की घटनाओं के बारे में है। अगर लोग फिल्म देखते हैं तो वे अरेस्ट लीना के बजाय लव यू लीना के हैशटैग चलाएंगे। मणिमेकलाई के मुताबिक उन्होंने फिल्म में देवी काली को एक इंसान के तौर पर दर्शाने की कोशिश की है। BBC तमिल को दिए गए एक इंटरव्यू में लीना ने कहा था कि मैं कहूंगी कि काली एक महत्वाकांक्षी इंसान है, जो राक्षसी प्रवृत्ति की हर चीज और बुराई के सभी सिरों को रौंदता है। ऐसा एक इंसान मुझ में समा गया था जब एक शाम में टोरंटो शहर में गई थी। काली एक ऐसी फिल्म है जो दर्शाती है कि क्या होता है जब आप गलियों में घूमने लगते हैं। डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताते उन्होंने कहा, कनाडा के ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब वर्किंग क्लास हैं, जो पार्क में सोते हैं, जिनके पास सिर्फ एक सिगरेट ही होती है, जो उन्हें एंटरटेन करने का काम करती है और काली उसे प्यार के साथ स्वीकार करती है। दोस्तों, आपने फिल्म तकदीरवाला जरूर देखी होगी, जिसमें लेजेंडरी एक्टर कादर खान ने यमराज और सरानी ने भगवान चित्रगुप्त की भूमिका निभाई थी। वो धरती पर आते हैं और यहाँ उनके साथ कई घटनाएं घटती हैं, लेकिन यहाँ आपने गौर किया होगा कि ना तो इस फिल्म के प्रचार में और ना ही इसकी कहानी में कोई ऐसी बात की गई जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो। उल्टे दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया और आज भी इसे बार बार देखना चाहते हैं। खैर, लीना की फिल्म अच्छी है या खराब, यह मैटर ही नहीं है। यहाँ सवाल इस बात का है कि क्यों फिल्म मेकर्स इतनी आसानी से हिंदू धर्म का मजाक उड़ा देते हैं, उन्हें किसी भी रूप में दिखाने में झिझकते तक नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह हिंदू धर्म की उदारता ही है, जिसकी वजह से बेखौफ होकर कोई भी फिल्म मेकर कुछ भी दिखाता है और बाद में माफी मांग लेता है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसा कुछ दिखाने की हिम्मत कोई फिल्म मेकर कर सकता है। हिंदू धर्म तो खुद बदलाव पर यकीन रखता है, अगर नहीं रखता तो क्या बलि देने की प्रथा कभी बंद होती? क्या सती प्रथा का कभी अंत हो पाता? जितने संशोधन आसानी से हिंदू धर्म में हुए हैं, शायद ही उतने किसी और धर्म में हुए होंगे। बावजूद इसके हिंदू धर्म का ही मजाक बनाया जाता है, वो भी किसी और धर्म के लोगों द्वारा तो छोड़िए, खुद हिंदू धर्म के ही फिल्म मेकर्स द्वारा ऐसा बार बार किया जाता रहा है। बात अंधविश्वास की हो
धर्म के नाम पर व्यापार की हो या अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह करने की हो तो बात समझ में आती है, लेकिन जब आस्था के साथ खिलवाड़ होने लगे तो यहाँ पानी सर से गुजरने वाली बात हो जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर कोई इस फिल्म का विरोध कर रहा है, बल्कि अपने ही देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे गलत नहीं मान रहे। हास्यास्पद बात तो यह है कि ये वो लोग हैं जिन्हें अपने राजनीतिक मतभेद से मतलब है। उन्हें यह भी समझ में नहीं आता कि एक दूसरे का विरोध करने के चक्कर में अपने ही देवी देवताओं का मजाक उड़वा रहे हैं। ताज्जुब तो तब होता है जब काली माता को सबसे अधिक पूजे जाने वाले राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल की एक सांसद ने तो फिल्म काली के आपत्तिजनक पोस्टर को सही भी ठहरा दिया। महुआ मोइत्रा नाम की एक सांसद का कहना है कि इस पोस्टर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे लिए काली मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी है। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ देवताओं को विस्की अर्पित की जाती है और कुछ अन्य स्थानों पर यह निंदा होगी। मोइत्रा ने कहा कि अगर आप तारापीठ जाएं तो वहाँ काली के मंदिर के पास साधु आपको स्मोकिंग करते हुए मिलेंगे और लोग ऐसी काली की पूजा भी करते हैं। हिंदू होते हुए भी मुझे मेरी काली को मेरे हिसाब से देखने की आजादी है और लोगों को होनी भी चाहिए। सांसद ने कहा कि भगवान को अपने हिसाब से पूजने की आजादी होनी चाहिए। बेशक देश में ऐसी जगहें हैं जहां ऐसी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और उनके पीछे अलग अलग मान्यताएं भी हैं, लेकिन लोगों द्वारा चढ़ावा चढ़ाना और खुद ही प्रसाद के रूप में उसका सेवन करने से तो यह साबित नहीं हो जाता कि देवी देवता भी उन वस्तुओं का सेवन करते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली से पहले भी कुछ फिल्में बनी हैं जिनमें हिंदू धर्म की आस्थाओं पर सवाल खड़ा किया जा चुका है, लेकिन उन फिल्मों के नाम लेने से पहले हम आपको एक घटना की याद दिलाते हैं जो ऐसी फिल्मों से ही जुड़ी हुई है। साल 2017 में यूपी के आजमगढ़ में एक युवक ने भगवान शिव से मन्नत मांगी थी कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी जब उसकी शादी न हो सकी तो उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ डाला। बाद में युवक को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने फिल्म पीके देखी थी जिसमें आमिर खान के किरदार ने भी भगवान का मजाक उड़ाया था और उसे कुछ नहीं हुआ। इसी से प्रेरित होकर उसने भी मूर्ति तोड़ी है। यह घटना आजमगढ़ के रानी की सराय इलाके में घटित हुई थी। दोस्तों, पीके ही नहीं, उससे पहले ओ माय गॉड और उसके बाद आई फिल्म धर्म संकट जैसी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हिंदुओं की आस्था पर सवाल करती हैं। हालांकि इन फिल्मों में अंधविश्वास और धर्म की आड़ में हो रहे व्यापार पर चोट किया गया है और इसके लिए किसी सस्ते व विवादित प्रचार का सहारा नहीं लिया गया था, जैसा कि डॉक्यूमेंट्री काली में लिया गया। साल 2014 में फिल्म पीके का विरोध फिल्म रिलीज के बाद होना शुरू हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म में हिंदू धर्म पर ज्यादा सवाल खड़ा किया गया और मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन फिल्म मेकर्स बड़ी ही चालाकी से दूसरे धर्मों पर एक आध सवाल कर साफ गेम खेल गए। दरअसल उन्हें भी मालूम था कि हिंदुओं से तो माफी मिल जाएगी, लेकिन बाकी लोग उनकी फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। हालांकि फिल्म पीके के सवाल ज्यादातर वही थे जो माय गॉड फिल्म में भी उठाए गए थे। बस फर्क इतना है कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपनी फिल्म में एक एलियन के बहाने हिंदू धर्म की हंसी उड़ाने का मौका नहीं दिया। ओ माय गॉड में वही सारे सवाल बेहद संजीदगी के साथ उठाए गए थे। हालांकि ऐसी फिल्मों के विवादित होने पर उसका सीधा असर फिल्म के एक्टर पर होता है जो न्याय संगत नहीं है। सभी बस फिल्म की निंदा करते हैं, जबकि इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भी उतने ही दोषी हैं। यहाँ तक कि सरकार ने सेंसर नहीं किया, वह भी बराबर की भागीदार है। सबसे बड़ी और अहम बात है कि जनता में इसका विरोध होता है और धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो राष्ट्रवादी और हिंदूवादी सरकार इस पर तुरंत रोक क्यों नहीं लगाती? जनता सरकार से सवाल क्यों नहीं करती? दोस्तों, अंत में हम उसी बात को दोहराएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए आवश्यक है, लेकिन सबको इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इससे किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचे। और यही बात फिल्म मेकर्स पर भी लागू होती है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी फिल्म का वैसा अच्छा हो, लेकिन गलत ढंग से उसका प्रचार और मेकिंग फिल्म को पूरी तरह से बैन भी करवा सकती है। क्योंकि अब लोगों के हाथ में सोशल मीडिया की ताकत है। उनकी भावनाओं और धार्मिक आस्थाओं से खेलने वालों को आप हमारी बात से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे तक पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।